नमस्कार दोस्तों। सहज स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गणित के प्रकृति एवं उसके स्वरूप के एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो हमारा पहला चैप्टर है गणित की प्रकृति एवं उसके स्वरूप। गणित की प्रकृति क्या है? गणित की प्रकृति होती है दोस्तों अमूर्त और तार्किक। दूसरा क्वेश्चन है गणित में अवधारणा किस प्रकार की होती है? तो गणित में अवधारणा होती है मूर्त और अमूर्त दोनों। और गणित की परिभाषाएं, कई वैज्ञानिकों ने गणित की परिभाषाएं दी है जो पेपर में हमेशा आता है, हर बार पूछा जाता है। गणित विज्ञान का सिंह द्वार एवं कुंजी है, ये कहा था रोजर बेकर ने। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। चौथा है गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, तो किसने कहा था? हार्डवेयर ने। पांचवा है गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यह किसका कथन है? बेंजामिन पेरिक का है। छठवां क्वेश्चन है दोस्तों गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। शक्ति रहेगा तो हम डटे रहेंगे, तो इसका किसने कहा था? ये डटन ने। डटन से डटे रहना है ना। सातवां है गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, यह किसने कहा था? नेपोलियन ने। बच्चों के मन मस्तिष्क में तर्क करने की क्षमता का विकास करना ही गणित है। तर्क करने की क्षमता का विकास करने गणित है, यह कहा था जॉन लॉक ने। गणित विज्ञान की रानी है, यह किसने कहा था? गॉस ने। गणित विज्ञान का नौकर है। नौकर कौन होता है? जो बैल होते हैं, नौकर। और किसने कहा था? बैल। बैल से याद रखनी, नौकर। गणित मस्तिष्क को तीक्ष्ण और तीव्र बनाने का औजार है, यह कहा था हब्स ने। गणित के अभाव में संपूर्ण भौतिक सभ्यता का अंत हो जाएगा, यह कहा था युंग ने। एक युग का अंत हो जाता है, तो युग से याद रखना, युंग। गणित मापन, 13वां प्रश्न है गणित मापन मात्रा तथा परिणाम का विज्ञान है, यह किसने लिखा है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। 14वां प्रश्न है गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिखा है। तो जगत या ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड जहाँ शब्द आया वहां कहलाएगा गैलीलियो। गैलीलियो ने एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था, देखने का है ना। 15वां नंबर है विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? तो वो विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांत के अर्थ को समझता है, यह अधिगम के अवबोधन की प्राप्ति है, अवबोध हो जाता है ना। 16वां है यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाया जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। यह लिखा है शिक्षा नीति के तहत लिया गया, यह शिक्षा नीति 1986 के तहत। 17वां प्रश्न है व्यवहारिक गणित का भाग है। व्यवहारिक गणित का भाग क्या है? व्यवहारिक गणित कौन सा है? बैंकों की कार्य प्रणाली की जांच करना, सही उत्तर। गणित मापन परिमाण तथा दिशा का खालिस्तान है। गणित क्या है? विज्ञान है। और 19वां प्रश्न है दोस्तों गणित की संरचना एवं प्रकृति का एक गुण है, कौन सा गुण है? मूर्त होना। गणित की संरचना एवं प्रकृति का एक गुण क्या है? मूर्त होना। 20वां प्रश्न गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है, यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? तो गणित क्या होता है? हमेशा तार्किक है ना। दौड़ का मैदान से अभिप्राय है, शिक्षक क्रम से। इकाई योजना के निर्माता है, कौन है? मॉरिसन। 23वां प्रश्न मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वह है?
कौन सी गतिविधि में मनुष्य के जीवन में की गतिविधि में सर्वाधिक प्रयोग होता है? आर्थिक गणित का, है ना। जहाँ तक तर्क देने का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है वह विधि है दोस्तों आगमन विधि। विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन विधि, है ना। 25वां प्रश्न है अपना अंतिम प्रश्न, गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा है? तो कौन सी सर्वप्रथम विकसित शाखा है दोस्तों? अंक गणित जो है सर्वप्रथम विकसित शाखा है। ऐसे शिक्षक भर्ती से संबंधित आपको प्रतिदिन कम से कम 50 क्वेश्चन चाहिए, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने नोट्स बनाइए, तैयारी करते रहिए।